बचपन से ही हमारी जो सोच रही है वो थोड़ा सा फेमिनिस्ट रही है, थोड़ा नहीं पूरा ही रही है। और मैंने उन कई विषयों को चैलेंज किया है, जैसे इसलिए आज आप तमाम दीदियों से, हमारी बहनों से मेरा यही संदेश होगा कि आपके लिए, आपके हक अधिकार के लिए जब भी आवाज बुलंद करनी हो, हम तो सोच रहे थे कि आज कम से कम सदन चले। हमको आइडिया था कि संडे को छुट्टी होता है, सैटरडे आज सैटरडे है, यदि आज सदन चलता दीदी लोग तो आज हम किस विषय में बहस करते। हम अपना डायरी में नोट किए थे कि आज हम बहस करते कि झारखंड राज्य की तमाम नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि आज बहस करने का मौका नहीं मिला, छुट्टी मिल गई हम लोग को। हम सोच गए थे, हम अपना डायरी में लिखे थे कि विस्थापन पे बहस कब करेंगे, कोयला पे कब बहस करेंगे, 1932 के खतियान पे बहस करना है, नियोजन नीति पे बहस करना है, जेपीएससी चेयरमैन में बहस करना है। ये सारा चीज हम डायरी में लिखे थे, लेकिन हमारे माइंड में ये आइडिया नहीं था कि सैटरडे को बंद रहेगा। आज 8 तारीख को हमारा बहस इसी विषय पे होता। हम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि राज्य की, झारखंड राज्य की तमाम नौकरियों में जिनमें झारखंड शब्द का उपयोग होता है, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। लेकिन आज छुट्टी है, कोई बात नहीं, जब सदन चलेगा, जिस दिन महिला विकास विभाग का बजट पारित होगा, उसमें इस बात को जरूर हम उठाएंगे कि आपको वचन देके जाते हैं। और अंत में इतना कहेंगे, चूंकि हमें यहाँ से फिर टाटीसिल में निकलना है दीदी लोग, एक नारी महान, अगर आज इस दुनिया में किसी के लिए महान शब्द का जिक्र है तो आप कभी आपको समय मिले तो महान साहित्यकार, हमारे देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की गोदान को पढ़िएगा। उस गोदान में एक पंक्ति है, अच्छा अभी 33 रह देना, बाकी सब को थोड़ी यहाँ से मैनेज कर लिया ना। हमें लगता है कि अब विधानसभा और लोकसभा में भी आपको 33% का आरक्षण ये सरकार तय करेगी, यानी अब 100 में 33 सीटें हैं जहां सिर्फ महिलाएं ही लड़ेंगी। ये जल्द इस देश में, राज्य में, तमाम राज्यों में यह स्थापित होगा। क्योंकि ये टाइम नारी सशक्तिकरण का है, निश्चित है, उसके लिए आपको अपने आप को सशक्त रखना है। तो मैं बात कर रहा था महानता की। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि इंसान को यदि महान बनना है तो उसमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। पहला त्याग का, दूसरा सहनशीलता का, और तीसरा क्षमा करने का। लेकिन एक महिला में, एक स्त्री में ये तीनों क्वालिटी जन्मजात होती है। त्याग सबसे पहला, क्या? त्याग। तो त्याग का मतलब आप समझ रहे ना? काहे नहीं समझ रहे? बप्पा का घर छोड़ के आए हैं, इससे बड़ा त्याग कोई करेगा क्या? एक नारी क्या होती है मालूम है? विहीन होती है, विहीन। विहीन समझ रहे? आप क्या रंगड़ में क्या बोल रहे? रंगड़ की बोला था, विहीने बोला ना, विहीन। आफा विहीन, विहीन का मतलब क्या होता है कि उसको लगाया जाता है एक जगह में, लेकिन जब खेती किया जाता है दूसरा जगह लगाया जाता है। तो वही है नारी, वो जन्म लेती है कहीं और, पलती बढ़ती है कहीं और घर को सजाती है, संवारती है कहीं और, वो नारी विहीन है। अब बताइए, अगर विहीन नहीं रहेगा, खेती नहीं होगा, आदमी भूखे नहीं मरेगा। तो नारी कौन है? विहीन। यानी आपने सबसे पहला क्वालिटी त्याग किया। दूसरा क्या है? सहनशीलता। सबसे ज्यादा हमको लगता है कि धरती के बाद अगर संसार में कोई सहती है, एक स्त्री सहती है। अगर आपको ट्राई करना है तो एक काम कीजिए, एगो छोटा बच्चा, इससे भी छोटा, एगो छोटा बच्चा, दीदी वाला बच्चा से भी छोटा, एगो मर्दाना का गोद में दे दीजिए, बगल में एगो महिला का गोद में, और उसी समय वो अगर 1 नंबर या 2 नंबर कर लेके जाओ, लेकिन महिला नहीं कर सकती। गलत बोल रहे हैं? यानी से धरती के बाद अगर सबसे ज्यादा सहने की क्षमता किसी में है, वो एक नारी। अब ट्राई कर लीजिए, किसी मर्द को, वो मर्द आपका भाई हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है, कोई है, आप किसी मर्द को, एक बच्चा को रखने बोलिए, और उसी समय वो बच्चा या तो 1 नंबर या 2 नंबर कर ले, और उसका व्यवहार देखिएगा कैसा है। और एक नारी ठीक उधर बगल में देखिए, उसका व्यवहार देखिए। सहने की क्षमता अगर किसी में है तो धरती के बाद एक नारी है। और उसके बाद क्षमा। आज के डेट में देख रहे हैं ना, रोज युद्ध नहीं महायुद्ध हो रहा है।
एक छोटा सा झगड़ा लोग 4 दिन बाद बदला रहे हैं, पटका पटकी कर रहे हैं। अगर नारी अगर बदला लेने में आ जाए, अगर नारी बदला लेने में आ जाए तो इस देश में रोज नया महाभारत होगा। यानी वो क्षमा कर देती है। अपने बचपन बाल्यकाल से लेकर युवा काल से लेकर एक गृहिणी बनने तक, इस संसार को छोड़ने तक एक नारी जितना लोगों को क्षमा करती है, किसी का साहस नहीं होते लोगों को माफ करने। वो नारी ही कर सकती है क्षमा। जाओ भूल गए, जाओ, एक नारी ही कर सकती है। इसलिए आज जन्म से ही एक नारी महानता की श्रेणी में आती है। ऐसा इस देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। त्याग, सहनशीलता और क्षमा कर। इसलिए आज तमाम दीदियों से आग्रह होगा, केवल नारों में नहीं, केवल अखबारों में नहीं, वास्तव में 21वीं सदी को नारियों का दौर बनाकर स्थापित करना है। ये 21वीं सदी नारी का कालखंड हो, ये आप सभी को, हम सबको मिलकर प्रयास करना है। और साथ ही पुनः कहेंगे, आपके प्रेम के लिए, आपने जो प्यार, जो दुलार जो हमें दिया है, उसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे। आपका प्यार अतुल्य है, उसके लिए सदैव ऋणी रहेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि फिर यहाँ से टाटी सिलवे जाना है, फिर रात को रामगढ़ को रिटर्न आना है, और फिर धनबाद अपना घर जाना है, और फिर शाम को रांची जाना है। बहुत भाग दौड़ है। तो अपनी बातों को विराम देते हैं और पुनः अवसर पर श्री जन शक्ति, आदि शक्ति, तमाम दीदियों को, बहनों को, मासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय। आज कम से कम नारी शक्ति जिंदा